Hello, my dear friends. It's me, your friend, your host, Advocate Marnya Datta, regular practicing advocate in Guwahati High Court, Itanagar Permanent Bench, Naharlagan, and UPR Trial Court. Before I start my video, I would like to request to all my new viewers. आप लोगों में से अगर कोई भी मेरा इस छोटा सा क्लिप को वॉच कर रहा है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, काइंडली प्लीज जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाना ना भूले, लाइक करें एंड अपना फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ इस छोटा सा वीडियो क्लिप को शेयर करें, सो दैट उन लोगों तक भी जो लॉ का नॉलेज है, जो लीगल अपडेट है, उन लोगों तक भी पहुंचे, राइट? एनीवेज, आई हैव रिसीव लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स दैट सर उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में वीडियो बनाइए. So definitely I'll try my best and definitely I'll do. So मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि because of my profession work, for me also to manage time it's very difficult. Somehow I manage. Anyways, मैं आप सबका जो रिक्वेस्ट है उसे भी पूरा कोशिश करने का उस सब्जेक्ट मैटर में जो वीडियो बनाने का एंड आप सब तक लीगल नॉलेज पहुंचाने का कोशिश फ्रॉम माय साइड मैं जरूर करूंगा. एनीवेज, आज मैं इस छोटा सा वीडियो क्लिप पे आप सबको फ्रॉम माय साइड व्हाट एवर माय कैपेसिटी, देखिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मेरे पास भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बट व्हाट एवर आई हैव स्मॉल नॉलेज, सो मैं उस नॉलेज को आप सबके सामने रखना चाहता हूँ एंड शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज वो जो आप देते, वो जो नॉलेज है आप सब तक पहुंचे. आज इस छोटा सा वीडियो पे मैं आप सबको आर्टिकल 371 कैपिटल एच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा. आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद मालूम होगा या किसी को शायद अवेयर भी नहीं होगा इस आर्टिकल के बारे में. इस आर्टिकल का प्रोविजन क्या है, मैं आज उसे आप सबके सामने थोड़ा सा बताने का कोशिश करूंगा. यहाँ पे आर्टिकल 371 कैपिटल एच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. आर्टिकल 300 कैपिटल एच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है स्पेशल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट टू इन आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक प्रोविजन दिया गया है यहाँ पे. एंड यहाँ पे आर्टिकल 371H का जो प्रोविजन है ये साफ है. यहाँ पे स्टेट में अगर कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का कुछ प्रॉब्लम एराइज होता है इन आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश, सो यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेस्पेक्टिव ऑनरेबल गवर्नर को जाता है, right? As per this article 371H of the Indian Constitution. And यहाँ पे इस आर्टिकल 371H of the Indian Constitution का जो प्रोविजन है वो ये भी कहता है कि अगर स्टेट में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कुछ एराइज होता है, सो गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके उसे जो डिसीजन लेना है वो गवर्नर का एक डिस्क्रिशन है, राइट? सो यहाँ पे सपोज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अगर गवर्नर को डायरेक्शन देता है ऐसा करना है, बट यहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर का एक डिस्क्रिशन है, उस डायरेक्शन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो डिसीजन है, जो डायरेक्शन है, उसे एडॉप्ट करना या नहीं करना वो ऑनरेबल गवर्नर का एक फाइनल जजमेंट होता है. एंड जो ऑनरेबल गवर्नर का जो फाइनल डिसीजन है उसे क्वेश्चन एराइज नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 371 कैपिटल एच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड मैं आप सबको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इस आर्टिकल 371 कैपिटल एच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इन आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पे भी 4-5 years ago बहुत सारा डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ इस आर्टिकल का जो इशू को लेकर.
एंड बहुत सारा जो XYZ जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने भी वॉइस रेज किया इस आर्टिकल को, जो है आर्टिकल 371 कैपिटल H ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे अमेंड करने के लिए। सो यहाँ पे वाई गवर्नमेंट नाउ टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, इतना इस आर्टिकल 371 कैपिटल H को अमेंड करने में जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वाई सो मच ऑफ टेकिंग टाइम। अमेंड जो है, देखिए मैं यहाँ पे भी आप सबको बताना चाहूंगा, अगर आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ अमेंड करता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं होता है, और उसे आर्टिकल को अमेंड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास वो अथॉरिटी होता है। सो वाई गवर्नमेंट इतना डिले क्यों कर रहा है इस आर्टिकल 371 कैपिटल H ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए? इट टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। शायद ये छोटा सा वीडियो आप सबको अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक का बटन भी दबा दे एंड शेयर करें।